एक औरत बस यॉट पर एक खूबसूरत फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से एक पर्दा आ रहा था और उसने अचानक उसे समुद्र में फेंक दिया। पास में खड़ा माइक तुरंत उसे बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट को उसके पास फेंक देता है और फिर टीना से कहता है कि वो अंदर जाकर कंबल ढूंढे। जब टीना कंबल ढूंढ रही थी तभी उसे सीट के नीचे छिपा हुआ हथियारों का भंडार मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अच्छी बात ये रही कि उसकी माँ को माइक ने सही सलामत बोट पर वापस ला दिया था, जिससे टीना को थोड़ी राहत मिली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसी रात टीना को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर देखा तो कुछ हथियार बंद समुद्री डाकू डेक पर खड़े थे। वो डर गई और जल्दी से सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसने देखा कि उसकी माँ को गोली मार दी गई है और माइक को भी गोली लग गई है। टीना डर के मारे छिप गई और किसी तरह डाकुओं की तलाशी से बच गई। जब डाकू चले गए तब उसने राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि यॉट पर आग लग गई है। शायद डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी। टीना जल्दी से दौड़कर आग बुझाने वाला यंत्र लेकर आग बुझाने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो यॉट पूरी तरह जल चुकी थी। यहाँ तक कि कैबिन भी तबाह हो गया था। चारों तरफ बस समुद्र था और पहली बार टीना को पूरी तरह निराशा महसूस हुई। तभी उसने समुद्र में एक डूबी हुई रस्सी देखी। जब उसने उसे खींचा तो पाया कि उसके दूसरे छोर पर माइक बंधा हुआ था। लेकिन फिर टीना को पता चला कि यॉट से पानी अंदर घुस रहा है, तो उसने जल्दी से छेद बंद कर दिए। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने वाली थी उसे माइक की एक फोटो मिली, जिसमें वो उस डाकू के साथ खड़ा था जिसने उसकी माँ को मारा था। टीना गुस्से से भर गई और माइक से जवाब मांगने लगी। माइक ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, जिससे टीना का शक थोड़े समय के लिए शांत हुआ। फिर वो दोनों बहुत समय